So hello everyone and welcome to another video of Trade with us. तो in this video हम बात करने वाले हैं कि how to identify दो स्टॉक्स जिनमें आप पैसे लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं और वो आपको साल दर साल ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स, अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक फंडामेंटल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा, जिसे अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो उससे न सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में एक वेल अवेयर डिसीजन ले पाएंगे, बल्कि आप उसे अपने लाइफ इन जनरल में भी यूज करके स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे। सो जो दो मेट्रिक्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, दोज आर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा और बीटा स्टॉक मार्केट में बहुत ही रेगुलरली यूज्ड टर्म्स है, बट जितना मैंने अल्फा और बीटा को समझा है इन डेप्थ, हम इसे लाइफ के डिसीजंस लेने में भी अक्सर यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? तो हर एक स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल स्टॉक के साथ कंपेयर की जाती है, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, राइट। पूरे स्टॉक को, एक बंच ऑफ स्टॉक्स को हम इंडेक्स बोलते हैं। तो हर स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो एक इंडेक्स से कंपेयर की जाती है। अब जैसा आप जानते होंगे कि एक स्टॉक कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइडवेज ऐसे रहता है, सो उससे मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, राइट। अब एज एन इन्वेस्टर वी विल वांट कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें कम से कम वोलेटिलिटी रहे, राइट। वी विल नॉट वांट कि हमारा पैसा 100 रुपये ऊपर, नेक्स्ट डे 100 रुपये डाउन, फिर 200 रुपये ऊपर, 200 रुपये डाउन, ऐसे हो, राइट। वी विल वांट ए कांस्टेंट स्टेबल वोलेटिलिटी। ज्यादा हमें नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इन लॉन्ग टर्म it will mess up with our minds, right? And we don't want to be in that situation. So what we want is stability. Now stability comes with some compromises. अगर हम बात करें which is the most stable investment out there in the market at present, so it is fixed deposits, right? FDs. अगर आप FDs को देखेंगे, so FD में constantly 4%, 5%, 6%, so 4 to 6% के बीच में it's hovering around, राइट। सो एफडी में वोलेटिलिटी इज जीरो। अगर 4% रिटर्न है, सो आज 100 रुपये डालूंगा तो एक साल बाद मुझे उसमें से 104 मिलेगा। वो 103 नहीं होगा, वो 105 नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि एक स्टेबल वोलेटिलिटी है। मीन्स वोलेटिलिटी है ही नहीं, हमें एक स्टेबल रिटर्न मिल रहा है एफडीज में। सो एफडीज में जो रिस्क है दैट इज जीरो, राइट। जो आपको रिटर्न फर्स्ट डे मिलेगा वही आपको रिटर्न लेटर डेज भी मिलेगा। So now if we understand this stability or this zero risk investment comes with a compromise, and that compromise is less returns. So अगर आप देखें, although your investment is stable, risk free, but जो returns मिल रहे हैं that too is less, right? So this is the basic for the stock market, and I will argue for the life in general. अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, सो आपको कम रिटर्न से ही खुश होना पड़ेगा। इफ यू वांट हाई रिटर्न्स, then that comes at a cost of high risk also. Now understanding all these is through two metrics called alpha and beta. अगर एक स्टॉक इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, राइट, फॉर एग्जांपल, अगर जो स्टॉक मार्केट है, जो इंडेक्स है, वो पिछले 5 साल में 30% से ग्रो किया है, राइट। आई एम जस्ट यूजिंग नंबर्स। अगर एक इंडेक्स जो है वो पिछले 5 सालों में 30% से ग्रो किया है, और फॉर से अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्स जो है दैट हैज ग्रोन इन द लास्ट 5 years by 35%, so we will say that the stock has beaten the index by 5%, right? So alpha जो होगा that will be 5. So this difference between the stock return and the index return is called alpha. ये alpha जीरो भी हो सकता है, that means कि जितना परसेंट से इंडेक्स ग्रो किया, लेट्स से 30% से, उतना ही परसेंट से स्टॉक भी ग्रो किया। सो अगर 30% से इंडेक्स ग्रो किया, सो 30% से स्टॉक भी ग्रो किया। सो अल्फा विल बी जीरो। इफ अल्फा इज पॉजिटिव, राइट, इफ अल्फा इज 5, 10, वट एवर नंबर, सो दैट मीन्स कि उतने परसेंटेज से स्टॉक जो है उसने इंडेक्स को बीट किया है।
एंड इन द सेम वे अल्फा कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जैसे अगर एक इंडेक्स लास्ट 5 ईयर्स में 30% से ग्रो किया है, बट एक स्टॉक जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में 20% से ग्रो किया है, then we will say the alpha is -10. So that is alpha. Now, unfortunately, whenever we talk about investing, and especially when you are beginner, you only tend to focus on alpha. Everyone says how much is the return कितना आ रहा है, and that is the reason in the recent times, अगर आप देखें, there has been a massive craze around cryptocurrency, right? Everyone was talking about returns, 50%, 100%, it was firing. So everyone was centered around alpha, alpha, and alpha, right? They forgot the second metric, and that is beta. Beta is the measurement of risk, or we can say volatility. So अगर आप stock का देखें up and down, so stock keeps moving up and down, right? So index का जो उतार चढ़ाव है, राइट, इंडेक्स का जो अप एंड डाउन है, दैट इज एज्यूम्ड टू बी 1। मतलब इंडेक्स का बीटा, मतलब उतार चढ़ाव, इज एज्यूम्ड टू बी 1। सो अगर आपका जो स्टॉक है, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडेक्स से ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है, ज्यादा तेजी से नीचे आता है, राइट, सो उसका बीटा विल बी हायर। फॉर सपोज इंडेक्स 5% से जब ऊपर जाता है, सो स्टॉक जो है वो 10% से ऊपर जाता है। जब इंडेक्स 5% से फॉल करता है, सो जो स्टॉक है दैट ऑल्सो फॉल्स बाई 10%। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो जो स्टॉक का जो बीटा होगा दैट विल बी 2। आई होप यू गॉट दिस एग्जाम्पल। सो ये जो 5% ऊपर गया, 5% नीचे आया, 10% ऊपर नीचे, दिस इज वोलेटिलिटी। So the measurement of volatility, the measurement of risk is what actually is called beta. So in life, just not focus on alpha, also give importance to the beta, right? सिर्फ अल्फा को नहीं देखना है, रिस्क जो इन्वॉल्व है उसे भी आपको कंसिडर करना है। इट मे हैपन दैट आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल रहा होगा, बहुत अच्छा अल्फा मिल रहा होगा, बट इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ हाई रिस्क, हाई बीटा। And that is the reality of life. Higher risk means higher returns, and lower risk will lead to lower returns also. So now, how to consider a long term stock, right? जो हमने अल्फा और बीटा के बारे में जो कॉन्सेप्ट समझा, उससे अगर हम समझने की कोशिश करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, राइट, व्हाट वी वांट अ मिनिमल रिस्क and maximum returns. So what we want, what our equation is, that is low beta, high alpha, right? That is our equation, low beta and high alpha stocks. So अगर आपको long term investing करना है stocks में, so you should consider high alpha, low beta stocks. I hope that is pretty much clear. So now come to the motive of this video, which is passive trading. What is passive trading? It means कि buy long term stocks, buy certain long term stocks जिसे आप खरीद के भूल जाए। On the period scale of 5, 10, 15 years, you just invest and just sit back. वो आपको ईयर ऑन ईयर एक अच्छा खासा रिटर्न्स देते रहेंगे, राइट, बिकॉज दे हैव हाई अल्फा, एंड आपको रिस्क भी कम रहेगा, सो यू हैव लेस टेंशन इन योर माइंड. So at the end of the period, you will be sitting on a good hefty amount of a corpus. And this investment will set you up for long-term journey. And these are the best stocks because as I said earlier, इनका alpha high है and at the same time जो इनका risk है, जो beta है, that is also minimal. So it is almost like an FD in the best way possible, right? Not the FDs which it is used to be today, like right 4, 5, 6%. So what you want to do is passive trading. और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि how to pick stocks which you can just invest in and forget about for 5, 10, 15 year period. Now one thing to note here is that ये जो alpha और beta है, these are historic metrics, which means कि ये जो सारा calculation होता है alpha और beta का, ये होता है on the records, on the numbers जो already हो चुकी है in the past. और इसका मतलब ये नहीं है और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकता है. सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग द कॉल, यू स्टिल हैव टू बी समवॉट एक्टिव, राइट?
So what my advice to you will be that you check your portfolio, your investments every quarter, right? Every 3 months. At the end of 3 months you open the portfolio. अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है, you are getting good hefty amount of returns, so just close it and just sit back again for the next 3 months, check back next quarter. So this is the way you have to do and plan your investment, especially in this passive trading, high alpha low beta stocks. So now let's see how to find such stocks जिसे आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. So what I'm going to use to do this is a site called tickertape.in, right? So मैं tickertape की साइट पर हूँ. जो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इस साइट पर जा सकते हैं. So tickertape के साइट पे आने के बाद you will find their product, right, which is stock screener. If you open stock screener, it is one of their brilliant products. यहाँ से आप stocks multiple filters के साथ screen कर सकते हैं, मतलब sort out filter कर सकते हैं. So अगर आप screener पे जाएंगे, so here you will find all the stocks listed in the Indian Stock Exchange, right? 4,458 stocks जो है, that many number of stocks are listed on the Indian Stock Exchange. यहाँ you will find the name of the stock, the sector, जो सेक्टर है उनका, मार्केट कैप, क्लोज प्राइस, पी रेशियो. नाउ वी विल प्ले द गेम, वी विल मेनली फोकस ऑन अल्फा एंड बीटा, राइट? सो इसके लिए वन फिल्टर जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, दैट इज रेवेन्यू ग्रोथ, राइट? रेवेन्यू ग्रोथ का फिल्टर मैं यहाँ ऐड करूँगा. अगर आप यहाँ देखें 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, द एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, इसे मैं ऐड कर दूंगा एज फिल्टर, राइट? सो ये हमारा फिल्टर होके आ गया. अब व्हाट वी वांट कि जो ग्रोथ है दैट शुड बी पॉजिटिव, राइट? मुझे नेगेटिव ग्रोथ नहीं चाहिए. सो ये मैं यहाँ पर कर दूंगा. सो जो 4,400 कुछ स्टॉक्स थे, अब वो फिल्टर होके 2628 स्टॉक्स आ गए विद जस्ट वन फिल्टर. उसके बाद आई विल गो फर्दर एंड ऐड अल्फा, जो हमारा मेन फिल्टर यहाँ पर होगा, ये अल्फा. अगर आप यहाँ पे देखें, व्हाट इज अल्फा? एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क, यानी एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स इंडेक्स. जो बेंचमार्क है दैट इज टेकन एज इंडेक्स, कैलकुलेटेड यूजिंग 104 वीक्स वीकली प्राइस क्लोज पॉइंट्स. मतलब लास्ट 2 साल के जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ये अल्फा कैलकुलेट हुआ है. सो अल्फा में वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, राइट? सो इसे हम ऐड कर लेंगे. सो ये अल्फा जो है वो ऐड हो गया. नाउ व्हाट वी वांट अगेन हियर कि जो अल्फा है दैट शुड बी पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव अल्फा नहीं चाहिए. सो अगेन मैंने अल्फा भी ऐड कर लिया. और अगर मैं यहाँ देखूँ, सो अगेन द नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1645, ठीक है? नाउ आई विल गो फर्दर टू ऐड वन मोर मेन फिल्टर जो है, एंड दैट इज बीटा. अगर बीटा हम ऐड करें, सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज अ मेजर ऑफ अ कंपनीज स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट. मतलब जो स्टॉक प्राइस का जो वोलेटिलिटी है वो मार्केट के रिलेटिव में कैसा है, उसको बीटा से हम मेजर करते हैं. सो ये इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे. सो ये हमने बीटा भी ऐड कर लिया. अब उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो 1645 रिजल्ट्स जो है वो हमारे यहाँ निकल के आते हैं. अब मैं अगर इन्हें 5 ईयर्स हिस्टोरिकल ग्रोथ रेवेन्यू के को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासीफाई करूँ, सो वन stock is there which is Jindal Photo Limited, which has given 166% का historical revenue growth हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में. तो नाउ इफ वी गो एंड क्लासीफाई, अगर मैं बीटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं, सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राज रेयोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कोई कंपनी होगी, आई डोंट इवन नो, जिसका बीटा है 3.8. सो अगर हम इसे 4 एज्यूम करें, सो व्हाट इट मीन्स कि अगर मार्केट 10% से फॉल किया है तो राज रेयोन भी 40% से फॉल किया है, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज वेरी रिस्की. मुझे इतना फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, एंड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टर्म आई डोंट वांट अ स्टॉक जिसका बीटा 4 हो. सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज गोइंग लार्ज कैप. अगर हम लार्ज कैप जाते हैं, सो जो रिजल्ट हमारे पास आता है दैट इज 66. सो जो 4400 कुछ स्टॉक्स थे, उनमें से जो हमने लार्ज कैप जो स्टॉक्स निकाले जिनका हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है लास्ट 5 ईयर्स में और जिनका अल्फा पॉजिटिव है,
वो स्टॉक्स निकल के आते हैं 66। सो वाई वी हैव वेंट लार्ज कैप, इट इज द सिंपल रीजन इज दैट ये लार्ज कैप कंपनीज है, इनका मार्केट कैप अच्छा है, राइट, ग्रोथ इनका अच्छा होगा, और दीज आर द कंपनीज बिकॉज दे आर लार्ज कैप, सो ये मार्केट में 5 10 15 साल आराम से रहेंगी। सो वी आर रेस्ट एश्योर्ड कि ये सब कंपनियां मार्केट में टिकी रहेंगी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर लार्ज कैप स्टॉक्स। So that's why we have filtered them on the basis of large cap. तो अब हमारे पास अगर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, तो हमारे पास ये सब स्टॉक्स निकल के आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, सो ऐसे स्टॉक्स हमारे पास निकल के आ जाते हैं। नाउ व्हाट वी वांट, व्हाट वाज आवर फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल वाज दैट हाई अल्फा लो बीटा स्टॉक्स। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं इन्हें, जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं रिलायंस का जो अल्फा है, राइट, रिलायंस का अल्फा इज 20.3 और जो बीटा है दैट इज 1.14। सो नाउ व्हाट डज दैट मीन कि रिलायंस ने मार्केट को 20% से बीट किया है। अगर मैं ऐसे देखूं, अगर निफ्टी 10% से ऊपर गया है, राइट, निफ्टी अगर 10% से ऊपर गया है तो रिलायंस जो है वो 30% से ऊपर गया है। अगर निफ्टी 20% से ऊपर गया है सो रिलायंस 40% से ऊपर गया है। सो इट हैज बीटन द मार्केट बाय 20%, सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। और अगर मैं बीटा की बात करूं सो 1.14 का बीटा है, दैट मीन्स, और जैसा हमने बात की थी पहले, हमने इंडेक्स का बीटा को 1 एज्यूम किया था। सो एज रिलायंस का बीटा 1.14 है, वी आर रेस्ट एश्योर्ड कि जितना मार्केट का रिस्क है उतना ही रिलायंस का भी रिस्क है। सो हमें ज्यादा या कम रिस्क नहीं मिल रहा है मार्केट से, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंडेक्स। सो व्हाई आई विल नॉट कंसिडर द स्टॉक, राइट, क्योंकि अगर आप देखें हमें हाई अल्फा मिल रहा है और बीटा जो है दैट इज सिमिलर टू द मार्केट। सो दिस इज अ स्टॉक दैट वी कैन कंसिडर। नेक्स्ट स्टॉक जैसे अगर हम देखें सो टीसीएस का अल्फा 7.88 है, मींस मार्केट को 7% से बीट किया है। अगर निफ्टी 20% से ग्रो किया है सो टीसीएस 27% से ग्रो किया है। बट द मेन पॉइंट हियर इज बीटा, जो इसका बीटा है दैट इज 0.66, मतलब मार्केट से भी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है। अगर मार्केट 10% से फॉल करता है सो टीसीएस भी जो टीसीएस है वो 5% से फॉल करता है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो आई अंडरस्टैंड कि अल्फा इज नॉट दैट ग्रेट लाइक रिलायंस, बट जो रिस्क है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रिलायंस, राइट। सो यू हैव टू मेक डिसीजन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं यहाँ देखूँ इन्फोसिस, अल्फा 17 का, बीटा 0.69, वाई, हु वुड नॉट कंसिडर दिस स्टॉक, राइट। मार्केट को 17% से बीट किया है एंड एट द सेम टाइम जो बीटा है दैट इज 0.69। सो फॉर सपोज अगर निफ्टी 10% से फॉल करता है सो इन्फोसिस जो है वो 7% से फॉल करेगा। सो 3% का हमें वहां पर एडवांटेज मिला। सो इन दिस मैनर वी हैव टू क्लासीफाई द स्टॉक्स। अगर हम यहाँ देखें, सी हियर अगेन, भारती एयरटेल अल्फा इज 18.3 and beta is 0.77. So it is a good stock to consider because market को 18% से बीट किया है and at the same time जो रिस्क है वो मार्केट से कम है। So like this way we have to classify the stocks. अगर हम यहाँ देखें एवेन्यू सुपरमार्ट जो डी मार्ट है, उसका जो अल्फा है दैट इज ऑलमोस्ट 28%, राइट। मार्केट को 28% से बीट किया है and at the same time beta is 0.5. Why would I not consider the stock? अल्फा अच्छा है और बीटा ऑलमोस्ट हाफ है। सो दिस इज अ गुड स्टॉक टू कंसिडर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। वैसे ही ऑन द अदर हैंड आप देखिए अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ऑल्दो अल्फा इज वेरी वेरी गुड, राइट, अल्फा इज ऑलमोस्ट 96%, मार्केट को 96% से बीट किया है, बट एट द सेम टाइम मार्केट से मोर देन ट्वाइस का बीटा भी है इसका। अगर मार्केट 10% से फॉल करता है सो अडानी 20 to 22% से फॉल करता है। So do I want this much risk? I don't want this much risk, especially for long term purpose. And if you see here again one stock, Adani Power Limited, जो अल्फा है that is 66%, मार्केट को 66% से बीट किया है अडानी पावर लिमिटेड ने, एंड द सेम टाइम जो बीटा है that is 1.19, which is very very good. So this is how you have to classify and search stocks for long term purpose. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाई रिलायंस, मैंने यहाँ पे देखा कि रिलायंस का अल्फा 20 है, बीटा इज नियर टू दैट ऑफ द मार्केट, राइट। सो अगर मुझे रिलायंस में अब पैसा लगाना है सो आई विल गो हियर एंड रिलायंस का अगर मैं डिटेल्स खोलूंगा
सो आई कैन गेट डिटेल्स ऑफ रिलायंस ईयर। ये जो एफडी से जो उसका रिटर्न्स है दैट हैज़ बीन गुड, राइट। अगर मैं देखूंगा मैक्स में रिलायंस का, so you can see 4026% return, right? So this is the power, right? This is the power of high beta low alpha stocks जिनका अल्फा हाई है एंड रिस्क भी कम है, so you can expect a good consistent return in the long term, right? अगर आप यहाँ देखें so एफडी से रिटर्न्स अच्छा है, इसका एंट्री पॉइंट जो है वो अच्छा है, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। सो दिस यू कैन, अगर आप यहाँ देखें सो पीई रेशियो इज वेरी वेरी फाइन, राइट। 28 का पीई रेशियो, दैट मीन्स इट हैज़ अ गुड पीई रेशियो। पीबी रेशियो भी अच्छा है। सो we can consider this stock for long term purpose. So this is the way you have to classify stocks for passive trading for a 5, 10, 15, 20 year period. So your goal simply is to pick such stocks जिनका जो alpha है that is high, you know, and at the same time उनका बीटा जो है that should be near to that of the market। मतलब 1 to 1.5 के रेंज में अगर बीटा है, that stock is a good stock, right? और उनका अल्फा भी अच्छा है, so that is a good stock. This, my friend, is the classic way of investing for a long term. If you want to buy any stock whose alpha is great, right, or any other asset class, whether it is real estate, crypto, gold, whose alpha is great, but you are overlooking the beta of that asset, right, the risk of that asset, then you are making a half-baked decision. That is not what wise investors do. So I hope this was useful, right? Not only just for stock market but for life in general. अगर आपको इससे हेल्प हुआ हो, इफ यू हैव लर्नड समथिंग, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम आजकल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज आयुष एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।